हेलो स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास इकोनॉमिक्स में चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन और इसका परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। शायद आप लोगों ने इसके कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। फिर भी आप लोगों के लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स रेडी किए हैं मैंने, जो आपको यहाँ पर आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं आज नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा सकूँ न्यूमेरिकल्स। इसकी वेटेज एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स की है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कॉमोडिटी का प्राइस ₹5 है और बाद में इसका प्राइस घटकर ₹4 हो गया। तो जब इसका प्राइस ₹4 था तो एक कंज्यूमर इसकी 4 यूनिट्स परचेज करता था, और जैसे ही इसका प्राइस कम हो गया अब कंज्यूमर इसकी 6 यूनिट्स परचेज करने लगा। तो हमें यहाँ बताना होगा कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम डेल्टा क्यू फाइंड करेंगे कि क्वांटिटी में एक्चुअल में कितना चेंज हुआ है। तो 6 क्वांटिटी अब हो गई है, पहले 4 थी, तो क्वांटिटी में चेंज 2 आ गया है। और फिर हम देखेंगे कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है। प्राइस पहले 4 था, अब प्राइस हो गया है 5, तो इसमें -1 चेंज हो गया है। ठीक है, तो हमें पहले ही पता चल गया। उसके बाद हम इसका अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। डेल्टा क्यू कितना है यहाँ पर 2 और डेल्टा पी है -1। पी है हमारा 5 और क्यू है 4। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10/4 जो कि 2.5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल, और ये 3 या 4 मार्क्स में आता है एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था मैंने। आइए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, इसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि एक कंज्यूमर 100 यूनिट्स कंज्यूम करता है किसी कॉमोडिटी की। ठीक है, इसका डेल्टा पी यानी आपको दिया हुआ है कि प्राइस अगर 5 यूनिट से बढ़ जाता है तो जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5 यूनिट से कम हो जाती है। 5 यूनिट से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। और यहां हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.2। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा। तो ईडी की जगह हम डाल देते हैं 1.2। डेल्टा क्यू कह रहे 5 यूनिट से कम हो गया तो -5 कर देते हैं। डेल्टा पी 5। पी कितना है हमारा हमें नहीं पता, पी फाइंड करना है यहाँ पर कि एक्चुअल में प्राइस कितना था, और क्वांटिटी 100। यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस लगता है। 1.2 इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, p बाय 100 उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आपके पास ये 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 में से आपको 4 तो गिवन होंगी और किसी एक को आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर बता रहा है कि अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस ₹5 है तो एक कंज्यूमर 100 यूनिट्स परचेज करता है। इसका प्राइस क्या होगा जब कंज्यूमर 140 यूनिट्स परचेज करेगा और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, यानी आपको जो नया वाला प्राइस है वो फाइंड करना है। ठीक है, ईडी दिया हुआ है, पुराना वाला प्राइस भी दिया हुआ है,
क्वांटिटी भी दी हुई है, नया वाला प्राइस पता लगाना है जब वो 140 क्वांटिटी परचेज करने लगेगा। तो फॉर्मूला होता है ईडी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। ईडी आपको दिया हुआ है 2, डेल्टा क्यू यानी 140 में से आप 100 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। डेल्टा पी तो आपको पता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नए वाले प्राइस में से पुराना वाला माइनस कर दीजिए मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 5 100 P1 माइनस 5। यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स में जाएगा और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 बचा, सॉरी 1, 2 ones are 2 माइनस यहाँ पे हमारे पास है 1 बाय P1 माइनस 5। अब इस P1 माइनस 5 को हम वहाँ ले जाएंगे, P1 माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ माइनस और 1 रह गया है, P1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 5, P1 इज इक्वल टू 4। नया वाला प्राइस हमारे पास आ गया 4, हमारा आंसर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। आइए, सेम इन्फॉर्मेशन है, देखिए आप। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, इसको एक और तरीके से करते हैं। ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। ठीक है, ईडी की वैल्यू 2 माइनस डेल्टा क्यू की वैल्यू 40 थी, और डेल्टा पी की जगह मैं सिर्फ सीधा डेल्टा पी लिख देता हूँ। अभी P1 माइनस 5 हमने लिखा था ना यहाँ पर, P1 माइनस 5, ये देखिए, इसकी जगह मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, डेल्टा पी लिख दे रहा हूँ यहाँ। P अपॉन में Q, 5 अपॉन में 100, 2 इज इक्वल टू माइनस ये 0 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से 2 बार में और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डेल्टा पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस 1, ये मेरा डेल्टा पी आ गया। ये माइनस 1 कैसे आया पता लगा ना आपको, ये 2 से 2 ऊपर कट जाता है। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है P1 माइनस पी पहले वाला जो कि 5 है माइनस 1, P1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 5, P1 इज इक्वल टू 4। अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा मेथड ठीक है। इस तरह से करेंगे आप तो आपके लिए सही होगा, या इस तरह से करेंगे तो आपके लिए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, अभी तक जितना करा है उन सबसे अलग। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी कॉमोडिटी का प्राइस ₹5 था जो बाद में ₹6 हो गया, और इसका प्राइस 6 होने से एक कंज्यूमर जो किसी भी गुड्स की यूनिट्स परचेज कर रहा था, अचानक से वो उसे 10% कम खरीदने लगा। यानी यहां पे मुझे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया, उसने कहा 10% कम खरीदने लगा। तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंज आया, ये हमें यहां पता लगाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ईडी इज इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज है, 10%। मैंने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, चेंज इन प्राइस ये तो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था जब भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन नहीं होता तो इसके लिए क्या करते हैं हम लेते हैं चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ है, 1 अपॉन
इनिशियल प्राइस कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। तो कितना है ये 20%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस है क्योंकि प्राइस बढ़ा है इसलिए। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10/20 इज इक्वल टू 0.5, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं होता है तो उससे आप लोग मुझसे डाउट क्लासेस में पूछिए।